नमस्कार, मैं शिव। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं सियासी माहौल लेने के लिए कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है, दिल्ली की जनता कैसे इस चुनाव को देख रही है और वो सबसे बड़ा सवाल कि किसे मौका देने जा रही है, इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मुद्दे क्या हैं। तो हमारे साथ काफ़ी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। 2024 में बदलाव होगा या फिर से मोदी है सरकार? मोदी का तो नहीं लगता, दिल्ली से नहीं हो सकता। नहीं। क्यों लगता है नहीं हो सकता? लगता है, हमें लगता है कि नहीं हो सकता। नहीं, क्यों लगता हमें तो आम आदमी पार्टी का लगता है भाई, झाड़ू ही आएगी। झाड़ू आएगी? झाड़ू क्यों? क्यों? झाड़ू ने क्या नहीं किया बताओ? अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं किया? गरीब लोगों के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, सबसे मेन तो यही होता है। अरविंद केजरीवाल जी को ना जेल जो पहुंचाया गया है, ये भी एक राजनीति ही है। कौन सी राजनीति देख रही हैं? हम तो देख ही रहे हैं राजनीति। चुनाव है और क्या है, चुनाव प्रचार ना हो फिर भी उसके प्रचार हो रहे और करते रहेंगे। जो निस्वार्थ हैं वो लोग तो कर ही रहे हैं प्रचार, जैसे कि हम जैसे निस्वार्थ। हम तो चाहते हैं भाई, हम तो केजरीवाल को देंगे वोट। आपने कहा कि उन्हें सियासत के कारण उन्हें जेल में डाला गया ताकि चुनाव प्रचार न कर पाए, तो अगर वो चुनाव प्रचार न कर पाए तो कितना फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पड़ा था फर्क, अब भी नहीं पड़ेगा फर्क। फायदा होगा या नुकसान होगा? किसका फायदा होगा? जनता का फायदा होगा। अगर केजरीवाल को लाएंगे तो जनता का फायदा ही है भाई। केजरीवाल जी को तो ऐसे उठा के बंद कर रखा है। बताइएगा, 1 साल से ऊपर हो गया, मनीष सिसोदिया पे क्या मिल गया इनको? जिसने इतने अच्छे स्कूल दिए उसको इन्होंने उठा के बंद कर दिया। क्या मिला इतने दिन में? जो आप PMLA के तहत उसे बंद कर दो, उठा। जांच अब भी चल रही है सर, जांच ही चलेगी, जब क्यों नहीं जो है कि ये करवाते उसकी। आप ये बताओ ना, पिटीशन लगाओ ना, जिससे कि वहाँ वकील कहें खोल दे, आप उसको बाहर निकाल नहीं रहे और ना आने दे रहे। तो पूछते हैं कोर्ट पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है? भरोसा जब होगा जब उनकी जो है पेशी करवाओगे। पेशी तो कराओ, एक पेशी नहीं हुई मजिस्ट्रेट के सामने। आप बताओ ना, 1.25 साल हो गया, एक पेशी तो कराओ। 70 दिन इनके क्या हो रहा है? उन्होंने इतने अच्छे जो है कि स्कूल बनाए, सब कुछ करे, अस्पताल बनाए, क्या कर दिया उनके साथ में? आज जो है रोजगार के सवाल पे अगर कहते हो तो मोदी जी पे कोई सवाल नहीं है इस चीज़ का। रोजगार पे कोई सवाल नहीं करता, वो बिल्कुल नहीं बोलते रोजगार पे। आप बताएं, आज उन्होंने मंगलसूत्र और तुम्हारा डाका फाका जाने क्या क्या बोल रहे हैं। क्या कौन से PM साहब के साथ में ऐसे ये भाषण आज सुने आपने किसी PM से कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे जी? अगर कांग्रेस ने इतने साल राज करा जब तो किसी को कुछ नहीं छीना, आज उनके मंगलसूत्र छिनवाने लग गई है। ये कौन सा मतलब ऐसे मंगलसूत्र वाला मुद्दा काम करेगा सर? बिल्कुल कर क्यों नहीं कर? महिलाएं क्यों नहीं? बिल्कुल आक्रोश में है महिलाएं कि भाई ऐसे कैसे मंगलसूत्र पे डाका डालेगा कोई? आप बताइए, घरों में घुस जाएंगे, आपके एक्सरे होंगे। अरे ये भाषण नहीं है। भाषण होने चाहिए शिक्षा पे, भाषण होने चाहिए स्वास्थ्य पे, भाषण होने चाहिए रोजगार पे, इस पे होने चाहिए। मुद्दा क्या देंगे आप ये बताइए। मैं कहता हूँ, मैंने यहाँ का चुनाव कराया, यहाँ चुनाव हुआ है, ये बताएंगे जी मैंने 2 साल में ये काम करा। मोदी जी क्या बता रहे हैं 10 साल में कि जी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे? ये कोई काम होते हैं क्या? एक राम मंदिर जरूर बना, तो क्या मोदी जी ने बनवाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया, उन्होंने ऑर्डर करा, तो पूरी जनता का किस किस ने दान करा तब जाकर मंदिर बनाया ना, उसको गिनवा देते हैं। सवाल बड़ी तेजी से पूछा जाता है, मोदी नहीं तो कौन? सर, मोदी नहीं तो कौन? एक बात बताइएगा, जिस टाइम मनमोहन सिंह थे उस टाइम BJP में कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी, ये गिनते थे ना। लेकिन कौन आया? मोदी। तो मोदी के किसी को पता था मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? आप बताइएगा, जिस टाइम चुनाव हुए 2014 के अंदर, आप बताइएगा कहाँ पर? 14 में तो चेहरा घोषित किया गया था, चेहरा फ्रंट पे तो लाया गया। नहीं लाया, आडवाणी जी का था, आडवाणी जी ने इनको आगे लाए थे। इतने सारे अलायंस हैं ना, उस अलायंस के अंदर में से क्या एक भी योग्य नेता नहीं है जो कि प्रधानमंत्री बने देश का हमारे का? क्यों कैसे घोषित कर दिया? कोई भी आदमी अपना जो मैनिफेस्टो बनाएंगे, जो अपना लाएंगे, उसके बाद में जिस टाइम सांसद बैठेंगे तो सांसद अपना नेता चुनेंगे। वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्या पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ हैं क्या सारे के सारे? ये बताइए, ऐसा नहीं होता। विकसित राष्ट्र बनाने का सपना सर, विकसित राष्ट्र पहले भी था और अब भी है। विकसित हमेशा होता है। सन 1947 में आज़ाद हुआ देश, जब विकसित नहीं था। विकसित बहुत नेहरू जी से लेके और आप मनमोहन सिंह से लेके विकसित ही करा सबने, कोई पीछे नहीं लेके गया। आप और हम जो ये आज कर रहे हैं ना, ये उन्हीं की देन है। ये जो इतनी सारी कॉलोनियाँ, ये कांग्रेस की देन है। ये वो मोदी जी गिनाए, BJP गिनवाए कि हाँ जी BJP ने किसको दिया ऐसा? चलो बताइएगा। गरीब से गरीब के साथ कांग्रेस खड़ी थी। आज एक आदमी, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी कर दी है, ये जितने हमारे लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे आगे। मोदी जी का काम है अनपढ़ रखो। अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो अनपढ़ क्यों रखेंगे भाई? सर, सवाल BJP का यही एजेंडा सर। राम मंदिर में बोल सकते हैं बस, पढ़ नहीं देंगे, आगे आने नहीं देंगे। सर, जो बंदा अपनी पार्टी में ही किसी को आगे नहीं आने दे रहा, वो देश में किसको आगे आने देगा? आप ये बताइए। स्कूल सारे बंद, क्या बोलता है उसी को बंद। स्कूल सारे बंद हैं पूरे भारत के अंदर। आप सर्वे उठा के देख लो, सारे स्कूल बंद कर दिए।
वहाँ पर सब प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। प्राइवेट स्कूलों में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। महंगाई इतनी महंगी कर दी है, पढ़ाई इतनी महंगी कि नहीं पढ़ पाएंगे सर। और जो पढ़ेंगे नहीं तो देश तो गर्त में जाएगा। ये कहने वाली बात है, विकसित कुछ नहीं है। पहले 22 में हम ये कर देंगे, अब 47 तक ले गए। नहीं, हम तो जनता का मूड जानने आए। का मूड यही है, केजरीवाल सही है हमारे लिए और हमारे लिए कांग्रेस बढ़िया थी। ये मोदी कोई भी नहीं है, सब अपने अपने जो है ना वो बन रहे। ये सरमाएदारों की पार्टी है, गरीबों को कौन देख रहा है। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ रही है। नौकरी है नहीं, नौकरी किसी को है नहीं। पढ़े लिखे हमारे बच्चे नाती पोते वो धक्का खा रहे। हमारा पढ़ाने का भी मतलब क्या है, हमारा पढ़ाने का भी मतलब क्या है। यहाँ कर क्या रहा है वो मोदी ने? दिल्ली के अंदर तरक्की कोई भी नहीं करी। बीजेपी बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रही है। बीजेपी यहाँ नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस में दिख रही सरकार आई है ना, आगे आएगी तो आम आदमी पार्टी आएगी और नहीं कांग्रेस आएगी। बिल्कुल कांग्रेस जिंदाबाद। 400 पार का नारा है वो। नहीं, कुछ नहीं है, वो झूठा है। अरे नारेबाजी नहीं, जिंदाबाद है भाई साहब हमारी तरफ से केजरीवाल। मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये बताओ हमारे देश के अंदर कोर्ट को क्या माना जाता है? हमारे देश के अंदर कोर्ट को क्या माना जाता है? न्याय का मंदिर है। न्याय का मंदिर है ना। उस न्याय के मंदिर पर जो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, हाथ हुए उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो इल्जाम लगा रहा है वो गलत सच कहाँ से हो जाएगा? बताओ। कानून पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू फ्री करी है। उनके दिल से पूछो जो दारू खरीद नहीं पाते बेचारे, कम से कम उनके लिए भी तो भलाई सोचा तो भलाई। ये बताओ केजरीवाल भाई आप क्यों नहीं बोल रहे? जो जितने दारू पीते हाथ ऊपर करो भाई, सही बात है ना। अब आप दारू को प्रमोट कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये हमारे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, तो इन्होंने यही बात बोली थी कि केजरीवाल ने दारू के साथ एक दारू फ्री करी। उसने क्या पिएगा अरे दारू छोड़िए, मुद्दा आपके हिसाब से 400 पार आ रही है। बिल्कुल पार आएगी और इसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। 400 पार। भाई साहब दारू से देश बर्बाद नहीं हुआ रानी जी, बर्बाद हो गए। दारू से देश बर्बाद नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी आएगी दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी 400 पार। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी पहले की भ्रष्टाचार है, शुरू से लेके आज तक बीजेपी भ्रष्टाचार भी रही है। बस केजरीवाल ही आएंगे। क्या? केजरीवाल आएगा। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल को लेके आएंगे। अच्छा करा क्या उसने? सब कुछ अच्छा करा है। जैसे क्या? सब कुछ करा है, लेडीजों के लिए अच्छा करा। क्या कुछ करा? चोरी करके तो वोट जीत। मैं आपसे कह रहा हूँ ये 400 बार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन 40 भी पार नहीं होएंगी। 40 भी पार नहीं होएंगी। क्यों लगता है? नहीं होगी ना, हमें लगता है। सबसे बड़े चोर तो ये है, सबसे बड़े चोर खुद साले इतने बड़े घोटाले में है, दूसरे को अंदर डाल रखा है इन्होंने। कहाँ घोटाला किया? अरे इतना बड़ा खुलासा हुआ है इलेक्ट्रो बॉन्ड का यार। जिस शराब घोटाले की बात करते हो, उस कंपनी से 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया इन्होंने, वो कहाँ जाएगा? उस पे कुछ इंक्वायरी हुई है, कुछ जांच हुई है उस पे? नहीं होती जांच। जब सब कुछ अगले के हाथ में है तो कैसे जांच होने देगा? है नया भारत बना। अरे काय का नया भारत? कुछ नया भारत नहीं है। इनकी पॉलिसी है कि गरीबों को बिल्कुल हटा दो, गरीब रहना नहीं चाहिए। करते थे वो भी मोदी ने घर में बिठा दिए। जो बच्चे प्राइवेट काम करते हैं वो भी मोदी ने घर में बिठा दिए। उनके लिए नौकरी नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। नौकरी सब खत्म कर दी। सरकारी नौकरी बता दे कौन सी खुली है? आत्मनिर्भर नहीं, जब तक नहीं खुली है, जब तक मोदी आता है। युवा आत्मनिर्भर बन रहा है, लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। निर्मल कोई नहीं हो रहा है सर एक बताओ, आत्मनिर्भर बनना ये पढ़ाई लिखाई करने के बाद में ठेले लगवाओगे, दुकानें खुलवाओगे, अनपढ़ भी दुकान खोल लेता है सर। इसमें पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई ना। आखिरकार जो मोदी हर चाहता, जो बीजेपी चाहती है वही हुई ना कि आत्मनिर्भर बनो, पढ़ाई लिखाई मत करो। कोई सवाल करने वाला होगा ही नहीं। राम मंदिर जब बना, नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, कितने गरीबों के कितने गरीब लोग की एंट्री थी? सारे वीआईपी गए थे। किसी गरीब लोगों की एंट्री थी? सबकी गरीब लोगों की एंट्री बंद थी। कोई गया गरीब? भाई आप गए, आप लोग गए? वहाँ घर में बंद कर रखे थे वो सारे वीआईपी लोग गए। वैक्सीन का इतना बड़ा आपको क्या लगता है? भाई मैं क्या कह सकता हूँ यार, मैं तो बीजेपी के पक्ष हूँ भाई। बताइए ना क्या अच्छा? नहीं वो कह रहे थे ना कि 3 सम्मन अगर जाए ना ईडी के 3 सम्मन जाए तो आप कहीं स्टेज पे भाषण दे रहे हो ना तो आपको ला सकती है ईडी खरीदते। 9 सम्मन गए थे कई जगह, 9 सम्मन वो क्यों नहीं पेश हुए? तुम कह रहे हो ना कोर्ट में क्यों नहीं गए? जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जांच में सब मैं कर रहे थे सर। 1 मिनट सर हो गई ना बात। 10 बार जो है कि
रेड्डी से 10 बार पूछताछ हुई, 9 बार उसमें नाम नहीं था केजरीवाल जी का। उन्होंने कहा जब मेरा नाम नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। और सर ये एक प्रोसीजर होता है, 141 के संबंध में आएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है, लिख के दे सकता है वो बंदा। लीगल नोटिस नहीं गए, लीगल नहीं गए थे। अच्छा क्या नाम है आपका? रॉबर्ट सिंह। क्या लग रहा है 24 में परिवर्तन या फिर नहीं परिवर्तन होगा। क्यों परिवर्तन? परिवर्तन महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई बहुत जबरदस्त मुद्दा है महंगाई इस चुनाव में। हाँ बहुत जबरदस्त, यही तो जमीन पर मुद्दा बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर चीज़ में महंगाई हो गई है। और यहाँ से दिल्ली से तो खैर केजरीवाल ही है, क्योंकि केजरीवाल ने लॉकडाउन के अंदर बहुत अच्छा काम किया है और उसने लोगों के दिल में जगह बना ली अपनी। उसने ऑटो वालों को 5-5 हज़ार ड्राइवरों को दिया, कमर्शियल जिसके लाइसेंस थे सबको 5-5 हज़ार बांटे, राशन बांटा, दवाइयाँ बांटी, सब कुछ। मतलब यहाँ पे तो केजरीवाल है। फिलहाल अभी तो जेल में है। कोई बात नहीं, जेल में वो हो जाएगा। हाँ वो जवाब वोट से देंगे। हाँ वो छूट जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा वो। हाँ आपको क्या लगता है किस चीज़ के बारे में? बदलाव होना चाहिए या फिर से मोदी जी? नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। भाई आजकल कितनी महंगाई आप ये देखो ना, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी। सारे लोग महंगाई मुद्दा गिरा रहे हैं। महंगाई मुद्दा यानी बड़ा है यहाँ। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है जी, महंगाई सब। आप की बात करते हैं ना, जिस टाइम केजरीवाल जी ने ये ठेके खोले थे ना, इस त्रिलोकपुरी के अंदर 15 ठेके थे सर, 15 ठेके थे त्रिलोकपुरी के अंदर। जिस टाइम केजरीवाल जी ने ये दारू का वो लेकर आए थे, 15 ठेके इस त्रिलोकपुरी में थे। और जब उन्होंने खोली तो बंद करके एक ठेका रह गया था, तो दारू उन्होंने खुलवाई या बंद करी? आप मुझे बताइए। ठेके बंद कर दिए थे उन्होंने सारे और मात्र एक ठेका रह गया था। और आज दोबारा मैं आपको गिनवा सकता हूँ, मेरे साथ चलो, 12 ठेके आज भी हैं यहाँ पर इस त्रिलोकपुरी के अंदर। तो कौन से तो उन्होंने। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, केजरीवाल दिल्ली में अगर बात करें 7 सीटों पर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 7 है, क्या लगता है फिर? नहीं 7 सीटों में कहाँ नहीं, ये तो देखें, वो आम आदमी पार्टी तो वैसे अगर केजरीवाल बाहर होते हैं तो 7 के साथ फिर आती, 7 के साथ फिर आती अभी, मगर अकेले भी जीत सकते थे। आम आदमी पार्टी तो हमेशा आदमी पूरे जीतती, मगर गठबंधन हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉस होगा तो बीजेपी को होगा, क्योंकि कन्हैया भी कूद गया है। अब कन्हैया भी कांग्रेस से कूद गया, और कन्हैया का जो प्रीचिंग है, जो प्रचार है, वो सबको हिला रहा है ज़बरदस्त। और कन्हैया सारे मोदी के जो नाकाम काम थे सबको गिना के वो मेरे हिसाब से 400 पार का जो नारा है वो नहीं 400 पार नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? क्यों लगता है नहीं होगा? ये वही बात है ना, महंगाई का मेन मुद्दा आ गया सामने, बेरोजगारी का, महंगाई। पीएम मोदी आत्मविश्वास में है कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे, शपथ लेंगे। देखिए अब नारा बदल दिया उन्होंने, 400 पार। अब की 400 पार नहीं, अब कह रहे हैं फिर दोबारा मोदी सरकार 400 पार का नारा उन्होंने चेंज कर दिया है। अब इनको लगता है 400। सर दिल्ली 7, हरियाणा 10, राजस्थान 25, महाराष्ट्र जो है कि सारी सीटें पहले लेके 303, अब 400 पार कैसे आ सकते हैं? ये सब एक एजेंडा सेट करती है बीजेपी पब्लिक को। ये इमोशनल अत्याचार की देखो 400 ला रहे हैं हम, तो ला रहे हैं तो काय के लिए? इंदौर में जो है कि छीन रहे हो, बैठा दिया कांग्रेसी तुमने, बैठवा दिया। सूरत में काय के लिए छीन लिया? कुछ नहीं है, सिर्फ छीना झपटी के साहब है। जब इनसे एक मेयर, चंडीगढ़ का मेयर इनसे नहीं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, मेयर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कह के मेयर बनवाया आम आदमी पार्टी का, तो ये क्या है? इनको तो जराजी शर्म नाम की समीकरण जो गिना रहे हैं, दम है इनमें? नहीं, दम क्यों नहीं है, दम क्यों नहीं है? वो समीकरण गिराने। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? बीजेपी को इंडिया गठबंधन टक्कर रहेगी बराबर की। देखिए टक्कर ही रहेगी, हर सीट पे टक्कर। बिल्कुल हाँ, टक्कर होगी, जबरदस्त टक्कर है। कह दो कि एक तरफा जीत नहीं हो पाएगी, 303 नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सरकार बन भी सकती है, बीजेपी की अलायंस भी आ सकती है, लेकिन बराबर अब के विपक्ष मजबूत होगा। वो नहीं है कि 42-40 सीटें या 100 सीटें, वो नहीं होगा सर। विपक्ष जो संसद में टक्कर लेने के लिए बराबर होगा, वो नहीं है कि एक तरफा कानून पास हो जाएंगे, वो नहीं होगा। राज्यसभा से लेके और लोकसभा तक विपक्ष मजबूत होगा। बहुत जोर शोर से एक सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से कि अगर ये लोग फिर से आ गए तो संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या जो ये मुद्दा बना रहे हैं? भाषा मैं बता रहा हूँ सर, एक बात सुनो ना, कहता कौन है इन चीज़ों को?
ये कहते तो बीजेपी वाले ही हैं। अभी इन्हीं के नेताओं ने कहा कि आप 400 पार करो, हम संविधान बदल। सर बाबा साहब का संविधान आप क्यों बदलना चाहते हो, पहले हमें ये बताओ ना। आपको क्या दिक्कत है? कोई दलित आदमी अगर कोई अच्छा काम करके गया वो, मोदी जी तो कहते हैं कि भाई अगर बाबा साहब भी आ गए वो भी नहीं बदल सकते। सर ये सब झूठ है। ये मोदी जी कह के कहलवा के और फिर बाद में भलाई लेने के लिए तो कहते हैं। आप यही तो समझते नहीं है। अभी सर आज हॉस्पिटल के, आज अस्पतालों, मोदी जी का नहीं सुना आपने बयान, उन्होंने कहा बाबा साहब खुद आ जाएंगे तो संविधान नहीं। अभी कह रहे हैं, अमित शाह भी इस चीज को कह रहे हैं, लेकिन जब अपने नेताओं के मुंह क्यों नहीं बंद करते, ये तो बताओ आप हमें। आज स्कूलों में एक ऐसा वो आया है मैसेज कि जी बच्चों को ले जाओ नहीं तो बम से उड़ा देंगे। कौन उड़ा देंगे? मुसलमान। सर हिंदू मुसलमान के बिना बीजेपी नहीं चलती। नए नए प्रोपगंडा रचते हैं। सतपाल मलिक ने पहले कह दिया था कि चुनावों के अंदर कोई ना कोई मोदी ऐसा गेम खेलेंगे जिससे बाजी पलट जाएगी। जब उन्होंने 2 चरण के चुनाव देखे कि भाई बहन मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने ये नया प्रोपगंडा, ये बीजेपी की देन है जो आज ये हवा में उड़ा। बीजेपी कह रहे हैं प्रोपेगेंडा कर रही है। एक ताऊ और हैं, क्या नाम है ताऊ? मेरा कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जी, क्या लग रहा है? बढ़िया लग रहा है साहब। सब बढ़िया चल रहा है। चुनाव में क्या लग रहा है माहौल? चुनाव में बहुत अच्छा माहौल है। किसकी तरफ माहौल है? अब क्या बताऊं, कहूँगा तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं लड़ाई नहीं करना, कौन लड़ेगा? सारी बात झाड़ू पे ध्यान है। झाड़ू क्यों? झाड़ू क्यों? भाई ऐसे है वह दूसरा ऐसे है कि भाई वह काम थोड़ा अच्छा कर रहा है। क्या अच्छा कर दिया? वह अच्छा ये कर, स्कूल सही कर दिया, हॉस्पिटल सही कर दिया। जहाँ स्कूल में बच्चे पढ़ते थे ना ये बाप रे, रात 10 बजे घर आते थे, मैडम नहीं आई, मास्टर नहीं आया तो भाग जाते थे। जब से ये आया तो थोड़ा कंट्रोल हो गया। बुरा मत मानियो। नहीं हम क्यों बुरा मानेंगे, तो पब्लिक की राय है। और जब इसमें अस्पताल में जाते, छुट्टी हो गई जी, चलो चलो। अब जब से ये आया तो हमारे को अटेंड करने लग गए। तो सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जेल में है? जेल तो क्या होगा, जेल भगत हो बस। जेल तो हमारे तुम्हारे लिए होगी तब होती, उनके लिए क्या जेल होती? भाई उनके लिए जेल कुछ भी नहीं होती। जेल तो हमारे भी 4 डंडा टेके हैं, उनका कौन डंडा टेक रहा है? बताओ, गलती कही हो तो बताओ। आपा दोनों भाई। क्या लग रहा है इधर? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। बहुत अच्छा। इस चुनाव में 7 सीटों में कितनी सीटें दिला रहे हैं? सबसे बीजेपी को देखो, सबसे बढ़िया चल रहा दोनों के बाद। झूठ क्यों बोला, काम सबका ही अच्छा है। बस जिसका मोदी। अच्छा चलो, आपने केजरीवाल जी की बड़ी तारीफ है की। मोदी भी अच्छा है हमारे लिए। अब ये बताइए कि मोदी जी को फिर से आना चाहिए या बदलाव हो जाना चाहिए? आना तो जरूर चाहिए। अब करना टंगे तो मरे, ना दम ढक दो मरे। डर है जी, डर है। बाबा को डर है, अगर नटे तो मरे, ना नटे तो मरे। देखो डर है क्या आपको? डर तो भाई सबको बंद कर। बदलाव चाहते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र से देश चल रहा है, तो आप बोल सकते। अब मैं यह कह दूं कि केजरीवाल का तो मेरे को भी बंद कर दोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बातें कह सकते हैं भाई। आप बदलाव चाहते हैं लेकिन कहना नहीं चाहते। ये बात है। आप तो हम आम लोगों के बीच में थे, बातचीत कर रहे। हाँ आप आए। ये सूख गया, ये रात को मच्छर इतने खाते हैं जो पढ़ नहीं सकते। पहले धुआं की गाड़ी आ रही थी, अब कोई गाड़ी नहीं आ रही। मच्छर मारने की गाड़ी पूरा इलाका में आती थी। अब ये दिल्ली की जनता थी, इनसे हम बातचीत कर रहे थे 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं वहाँ कौन बाजी मार रहा है, और दिल्ली जो चुनाव है दिल्ली की जनता इसे लेकर क्या सोचती है। तो ये पूरी बातचीत सुनी आपने। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।